नमस्कार, कानून की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष भार्गव। और फिल्मों में बहुत बार आपने देखा होगा कि अदालत जब किसी को मौत की सज़ा सुनाती है तो वो कहती है टू बी हैंग टिल डेथ, यानी जब तक मौत ना हो जाए तब तक उसे फांसी पर लटकाया जाए। अब ऐसा ही एक मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के सामने आ गया है, जिसमें कहा गया है कि जो फांसी जो दी जाती है भारत में सजाए मौत के रूप में, वो फांसी की सज़ा जो है वो दर्दनाक मौत है और वो गरिमामयी तरीके से यानी गरिमा के साथ मरने के जो अधिकार है उसके खिलाफ है। इसलिए वैकल्पिक तौर पर फांसी की सज़ा को हटाकर या तो बिजली के करंट लगाने से या जैसे जहरीला इंजेक्शन लगाने से या गोली मारकर जो मौत की सज़ा दी जाती है उन तरीकों को अपनाया जाना चाहिए। ये याचिका जो है वकील ऋषि मल्होत्रा लेकर आए हैं और एक लंबी चौड़ी सुनवाई इस पर हुई है। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा की इस बेंच ने सुनवाई की है और कुछ सवाल भी उठाए हैं और कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि हालांकि वो विधायिका को निर्देश नहीं दे सकते कि सजाए मौत के मामले में किस तरीका का वो उपाय वो अपनाए, लेकिन इस पर विचार जरूर कर सकते हैं। और केंद्र सरकार को कहा है कि वो थोड़ा स्टडी करें, थोड़ा सा रिसर्च करें और एक डेटा उनके सामने लेकर आए, सुप्रीम कोर्ट के सामने रखें, जिसमें उन्हें बताया जाए कि मौत की सज़ा जो होती है फांसी के तौर पर वो कितनी दर्दनाक होती है, कितना पेन, कितना दर्द उसमें सजा याफ्ता को होता है। दूसरा, जो साइंस है, मॉडर्न साइंस यानी आधुनिक साइंस और तकनीक, वो फांसी की सज़ा के बारे में क्या उनका विचार है, किस तरीके से, क्या ये कम पेनफुल है, कम दर्दनाक है या ज़्यादा दर्दनाक है, कितना दर्द होता है, ये तमाम चीज़ें बताए। और तीसरा ये भी पूछा है कि देश या विदेश में कहीं भी ऐसा कोई डेटा उपलब्ध है जो ये बता सके कि कौन सा तरीका सजाए मौत देने का वो ज़्यादा बेहतर होगा। ये मुद्दा इसलिए ज़रूरी है कि यहाँ पर जो भारत है उसमें CRPC यानी दंड प्रक्रिया संहिता यानी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, वो ये कहता है, उसकी धारा 354 क्लॉज 5 ये कहता है कि जिसको मौत की सज़ा दी जानी है उसे जब तक वो मर न जाए तब तक उसे लटकाए रखना है। तो यहाँ पर याचिकाकर्ता ने इसी को सवाल उठाया है, इसकी वैधता पर सवाल उठाया और कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है, 2017 के जजमेंट में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिस तरह जीने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, गरिमा से जीने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, उसी तरीके से मरने का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार है। तो गरिमा से मौत होनी चाहिए, दर्द के साथ मौत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर करीब आधे घंटे तक फांसी के बाद सजायाफ्ता को लटकाए रखते हैं। इससे ज़्यादा दर्दनाक कुछ नहीं होता कि आधे घंटे तक उसकी बॉडी जो है वो लटकी रहे और उसके बाद मेडिकल प्रैक्टिशनर यानी डॉक्टर उसको देखते हैं और फिर ये ऐलान करते हैं कि उसकी मौत हो गई है। लेकिन बहुत सारे तरीके हैं जिसमें आसानी से किसी को सजाए मौत दी जा सकती है। अमेरिका के बहुत सारे स्टेट हैं जहाँ पर जो हैंगिंग है यानी फांसी की सज़ा उसे बंद कर दिया गया है। इसी तरीके से बहुत सारे देश हैं जहाँ पर अलग अलग तरीक़ों से, वैकल्पिक तरीक़ों से मौत की सज़ा दी जाती है। तो यहाँ पर एक लंबी चौड़ी सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमनी से भी कहा कि केंद्र सरकार के ऊपर ये बोझ है कि वो थोड़ा रिसर्च करे, डिस्कस करे, विचार करे, बहस करे, लोगों से बात करे, एक डेटा इकट्ठा करे, एक रिसर्च इकट्ठी करे, जिससे पहली नज़र का यानी प्रथम दृष्टया कोई विचार सुप्रीम कोर्ट बना सके। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने यह भी कहा है कि वो इसके लिए कोई एक्सपर्ट कमेटी एक छोटी सी बना सकते हैं जो इस पर विचार करे कि आगे किस तरीके से कौन सी जो व्यवस्था है, कौन सा जो तरीका है सजाए मौत देने के लिए वो ठीक होगा। हम यहाँ पर अब 2 मई को एक अहम सुनवाई यहाँ पर होगी। सुप्रीम कोर्ट आगे सुनवाई करेगा, यानी सुप्रीम कोर्ट इशारा कर रहा है कि वो इसको लेकर एक कमेटी का गठन भी कर सकता है। केंद्र सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है कि कोई अगर कमेटी बनती है, लेकिन वो केंद्र से निर्देश लेकर ही इस बारे में बता सकते हैं। हालांकि ये पूरी तरीके से कई मायनों में अहम है, क्योंकि कुछ साल पहले से एक मुहिम शुरू हुई थी कि देश में सजाए मौत को बंद कर देना चाहिए। बहुत सारे देशों ने मौत की सज़ा को एबोलिश कर दिया है, ख़त्म कर दिया है। लेकिन यहाँ पर अब सज़ा के तरीके को लेकर बात हो रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का हमेशा से कहना है कि जब तक भारत के कानून की किताबों में सजाए मौत का जिक्र है तब तक वो सजाए मौत के मामलों को ख़त्म नहीं कर सकता है। और बड़े रिफाइन तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे मामलों में, बहुत बड़े मामलों में भी सजाए मौत को कम्यूट कर दिया, उसे
फांसी की सज़ा से बदलकर उम्र कैद में कर दिया, जिसमें राजीव गांधी हत्याकांड के मामले भी शामिल थे। बहुत सारे ऐसे मामले हैं। लेकिन यहाँ पर चीफ जस्टिस ने एक बड़ा सवाल ये भी उठाया कि ये नहीं कह सकते कि दूसरे तरीके बहुत अच्छे हैं, क्योंकि जो गोली मारने से जो सजाए मौत देने का तरीका है वो तो पूरी तरह मानव अधिकारों के खिलाफ था, और उसको सैन्य रेजिम जो हैं, जब सैनिक राज में टाइम पास करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि बहुत सारी स्टडी ऐसी भी उन्होंने देखी हैं जहां पर यह कहा गया है कि जो इंजेक्शन, जहरीला इंजेक्शन से जो मौत की सज़ा दी जाती है, जहरीला इंजेक्शन देके, वो बहुत पेनफुल होती है, बहुत दर्दनाक होती है। इसलिए उस पर विचार किस तरीके से किया जाए, ये सोचने की बात है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस विचार से था कि इस मुद्दे पर कम से कम कोई पहली नज़र में कोई विचार बनाने के लिए कोई रिसर्च, कोई शोध, किसी भी तरह की कोई रिपोर्ट, कोई डेटा तो होना चाहिए। तो लिहाजा केंद्र सरकार अब अपने रिपोर्ट या डेटा सुप्रीम कोर्ट को देने के लिए केंद्र सरकार को कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, और 2 मई को इस मुद्दे पर एक अहम सुनवाई होगी। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया।